चतुर्वेद समाजवादी में हुई प्रेस वार्ता में माथुर चतुर्वेद परिषद के मुख्य संरक्षक अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक ने कहा कि चतुर्वेदी समाज की डोले में कोरोना के नियमों का पालन किया जाएगा और माथुर चतुर्वेद परिषद अपनी ओर से मास्क और सैनिटाइज का वितरण करेगा। इस अवसर पर सभी जनता प्रेमियों से अपील की है कि वह पानी के रंगों का प्रयोग न करें और केवल गुलाल और पुष्पों से ही लोगों का स्वागत करें, क्योंकि हम और आप स्वस्थ रहेंगे तभी जीवन आगे चलेगा। परिषद के महामंत्री राकेश तिवारी एडवोकेट ने बताया कि मेला दोपहर 2 बजे ठाकुर द्वारकाधीश मंदिर से प्रारंभ होगा, जिसमें सर्वप्रथम एक ऊंट पर ढोल लेकर आदमी बैठेगा। उसके बाद ढोल तासे व गणेश जी की झांकी और विभिन्न नगरों के डीजे व ट्रैक्टर मौजूद रहेंगे। उसके बाद प्रकाश बैंड और एक बोलते हुए झांकी और द्वारकाधीश की झांकी, उसके बाद शहनाई और मुख्य डोला चलेगा। इस बार पुष्प और गुलाल का भी प्रयोग किया गया है। संपूर्ण मेला क्षेत्र की 4 जोन में विभाजित किया गया है। प्रेस वार्ता में उपाध्यक्ष मनोज पाठक व कोषाध्यक्ष कमल चतुर्वेदी, मंत्री नीरज चतुर्वेदी, विनोद चतुर्वेदी व अन्य लोग भी उपस्थित रहे। हर वर्ष की भांति जैसा कि आपको मालूम है कि ब्रिज में 1 महीने से होली का उत्सव मनाना शुरू हो जाता है कि भगवान कृष्ण की नगरी है। तो हर वर्ष की भांति माथुर चतुर्वेद परिषद मथुरा शहर के अंदर एक डोला निकालता है, जो द्वारकाधीश मंदिर से छत्ता बाजार, होली गेट, कोतवाली, भरतपुर दरवाज़ा, चौक बाजार होते हुए स्कुंडा पर समापन होता है। क्योंकि पेंडेमिक का समय है तो हमारी सभी से अपील होगी कि वो मास्क लगा के आए। सैनिटाइज़र हम वहीं पर उपलब्ध कराएंगे जहाँ से हमारी शोभा यात्रा शुरू होगी, और जो मास्क लेके नहीं आएगा उसको माथुर चतुर्वेद परिषद मास्क भी उपलब्ध कराएगा। हमारी इसमें जनता से अपील रहेगी, क्योंकि पेंडेमिक का टाइम है, कि वो पानी कम से कम ऊपर से डालें, जिससे जो शोभा यात्रा में आदमी चल रहे हैं वो गीले ना हों, क्योंकि उससे फिर जुकाम होने की परिस्थिति बनती है। और पेंडेमिक का एक लक्षण ये भी माना गया है कि अगर आपको जुकाम व खांसी है तो आप चेक कराइए, तो जल कम फेंकें। दूसरा हमारा अनुरोध ये रहेगा पब्लिक से, क्योंकि होली है, बगैर रंग के उत्सव मनाया नहीं जाता, तो आप गुलाल फेंकें, परंतु अच्छी क्वालिटी का फेंकें, और जहाँ तक हो ज़्यादा से ज़्यादा पुष्प का अगर उपयोग करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरी हमारी जनता से ये अपील है कि जो बाहर से यात्री आते हैं, वैसे तो हम सोच रहे थे कि पेंडेमिक का समय है, लोग कम आएंगे, परंतु जो हमने बरसाने की होली में देखा, रंग जी के मंदिर में देखा, द्वारकाधीश के मंदिर में देखा, तो हमको लगा कि लोगों में उत्साह कम नहीं है, तो यहाँ संख्या बढ़ेगी। तो मेरा सबसे अनुरोध है, जो भी उस डोले में हैं वो बाहर के व्यक्ति के साथ अभद्र व्यवहार न करें, उससे अच्छा व्यवहार करें। सेल्फी लेने का क्रेज़ सब में है, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि फॉरेनर्स में ये होता है कि वो आपकी भाषा नहीं जानते, आप उनकी भाषा नहीं जानते। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आप उनसे ज़बरदस्ती कुछ कर रहे हैं, तो वो एक बड़ा गलत मैसेज देता है ब्रज के बारे में। तो मेरा मानना यह है कि स्वेच्छा एक अपनी जगह है। आप इस तरीके का, जैसे कि ये रंग का त्यौहार है, प्रेम का त्यौहार है, तो मेरी सभी से अपील होगी, जो इसके आयोजक में और प्रोसेसन में है वो भी, और जो हमारे यहाँ जुड़ रहे हैं एज ए अतिथि, उनसे भी कि व्यवहार बड़ा अच्छा होना चाहिए। हालांकि हमने इसको 4 जोन में बांट रखा है, हमारी नज़र उस पर बनी रहती है, और आपने पास्ट में भी देखा है बड़ा सकुशल ये महोत्सव मनाया जाता है, तो नज़र हमारी भी रहेगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ ये डोला दोपहर 2 बजे द्वारकाधीश से प्रारंभ होगा, और इसमें हर वर्ष की भांति उसी तरीके की झांकियाँ होंगी, उसी तरीके के बैंड होंगे, उसी तरीके के डीजे होंगे। और मैं समझता हूँ कि पेंडेमिक अपनी जगह है, ये उत्साह ही हमको पेंडेमिक से बाहर निकालेगा, क्योंकि पेंडेमिक चाहता है कि हम बंद हो जाएं, परंतु हमको अपने को अब सतर्क भी रखना है, अपने उत्सवों को भी बनाना है जैसे मन रहे हैं। और जब बीमारी को ये लगेगा कि ये मुझसे डर नहीं रहे, तो मैं समझता हूँ बीमारी भी हमसे भाग जाएगी, परंतु प्रिकॉशन हमको लेना है। इसी के साथ आप सबके सहयोग की युवा आवश्यकता है। आप अपने माध्यम से ब्रजवासियों को इससे अवगत कराएं, और हमारा सभी से अनुरोध है कि आप इसमें पधारें और इसकी शोभा बनाएं, और हमारा अगला साल बहुत मंगलमय हो,
और सबके परिवार में खुशी लाए। यही हमारी प्रभु कृष्ण से प्रार्थना है। धन्यवाद।